हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पोलिनोमियल चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। इसके पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ चुके हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल को पढ़ चुके हैं, है ना। और आज है हमारा रिमाइंडर थ्योरम और नेक्स्ट लेक्चर आने वाले में हमारा होगा फैक्टर थ्योरम यानी कि फैक्टराइजेशन। उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन में दो टॉपिक है, फैक्टर थ्योरम है और एक हमारा स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म है। उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद है आइडेंटिटीज यानी कि कुछ फॉर्मूले हैं, उसको भी हम लोग साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे और उससे सवाल भी बनाएंगे। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या हो गया, देखिए इसके वर्ड में ही लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम। मतलब ये रिमाइंडर का मतलब क्या, डिवाइड करेंगे उसमें कुछ नीचे बच जाएगा, वो हमारा हो गया रिमाइंडर। बिल्कुल वही है, कुछ इसमें अलग नहीं है, वही चीज है। और थ्योरम का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा चीज जिसको आपको प्रूफ करना हो, तो हमें प्रूफ करना है रिमाइंडर को कि आखिर कैसे निकालना है रिमाइंडर। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीजें लिखी हुई हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, लेट P ऑफ x बी एनी पोलिनोमियल। P ऑफ x भी जो हो सकता है, P ऑफ x वो कोई भी एक पोलिनोमियल हो सकता है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक कोई भी पोलिनोमियल जिसका नाम है P ऑफ x, ठीक है। उसके बाद ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका जो डिग्री होगा यहाँ पे कुछ भी पोलिनोमियल हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2x का पावर 2 हो सकता है प्लस 4x प्लस 7 हो सकता है ना। ये पोलिनोमियल यहाँ पे हो सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, एक पोलिनोमियल हो गया डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि एक के बराबर भी हो सकता है डिग्री और एक के ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा है, 2 है डिग्री इसका, है ना, हाईएस्ट डिग्री इसका 2 है। उसके बाद लेट ए बी एनी रियल नंबर। ए क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है। ए जो यहाँ पे हमारा कोई भी एक रियल नंबर है, याद रखिएगा। रियल नंबर हमारा 2 4 6 8 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक ए जो है कोई भी एक रियल नंबर है। उसके बाद फिर क्या होता है, इफ p ऑफ x, ये जो यहाँ पे p ऑफ x है, इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a। कोई भी एक लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, जिसका डिग्री 1 हो, है ना। तो कोई भी एक लीनियर पोलिनोमियल हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है x माइनस ए, तो हम लोग मान लेते हैं x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये एक लीनियर पोलिनोमियल तो है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस ए, हम लोग लिए हुए हैं x माइनस 2। ए हमारा क्या था, याद कीजिए, रियल नंबर था। और यहाँ पे हम लोग रियल नंबर की जगह पे 2 लिए हुए हैं, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो चाहे बोले वो ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग ये 2 आपको समझने के लिए लिखा हुआ था, लेकिन हम लोग यहाँ पे x माइनस ए ले सकते हैं क्योंकि हमको सवाल में उसी से p ऑफ x को डिवाइड करना है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे a के जगह पर हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए इस p ऑफ x को हमको डिवाइड करना है x माइनस ए से, और a हमारा इसमें क्या था, एक रियल नंबर था, वहां पे रियल नंबर की जगह पे 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो इस पोलिनोमियल को हमें डिवाइड करना था x माइनस ए से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब जरा बताइए, आप किसी नंबर में किसी से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास कोई ना कोई क्वोशेंट भी आएगा, कुछ ना कुछ तो क्वोशेंट बचेगा ना, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचेगा, ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है ना। अब क्या आप डिवीजन एल्गोरिदम पढ़े हैं? डिवीजन एल्गोरिदम क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या हम लोग यहाँ पर p ऑफ x को x माइनस ए इंटू q ऑफ x प्लस r लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक डिवीजन एल्गोरिदम है। तो हम लोग यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम। अब जरा देखिए यहाँ पे p ऑफ x हमारा क्या होता था, डिविडेंड होता था, ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर इंटू कोसेंट। तो ये हमारा क्या है, डिवाइजर, ये हमारा डिवाइजर है। डिवाइजर किसको कहते हैं, जिससे हम लोग डिवाइड देते हैं, इंटू कोसेंट, कोसेंट हमारा ये हो गया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो बचेगा, है ना। वो तो हम लोग देखेंगे बाद में क्या बचेगा,
लेकिन यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो अब एक आपको समझने वाली बात है वो ये है कि इस x के जगह पर आप उस रियल नंबर को डालिए जो कि आपको यहाँ पे डिवाइजर में दिया हुआ था। ध्यान रखिएगा क्या कि यहाँ पर x के जगह पर आप ऐसे रियल नंबर को डालिए जो कि यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में रियल नंबर दिया हुआ था। जैसे यहाँ पे a था तो a के जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे उसी रियल नंबर को यानी कि a को। यहाँ पे a के जगह पर 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता था, है ना। और आपको मालूम होगा कि जो हम लोग वैल्यू यहाँ पे डालते हैं पूरे पोलिनोमियल में जहां जहां वेरिएबल रहता है, चाहे वो वेरिएबल x हो y हो कुछ भी हो, हर जगह हमको वही वैल्यू डालना पड़ता है ना। क्या समझ में आ गया यहाँ पे कि p ऑफ x हमारा एक डिविडेंड था, ये हमारा डिवाइजर था, ये क्वोशिएंट था, प्लस रिमाइंडर, ये हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद p ऑफ x हमारा यहाँ p ऑफ x था, तो x की जगह पर हम लोग यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, केवल वो रियल नंबर जो रियल नंबर लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हैं वहां जो एक रियल नंबर दिया हुआ है a, उसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। और ये रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। और आपको मालूम होगा कि जहां पे x के जगह पर आप रियल नंबर डाले हैं a, और जहां जहां इस सवाल में x है वहां वहां आपको a वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो चलिए पुट करके देखते हैं। यहाँ पे x है तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस a इंटू q इंटू एक्स है तो a हो जाएगा प्लस r हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद फिर p ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस a, जीरो, है ना। फिर जीरो इंटू कोसेंट, फिर जीरो, फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से a माइनस a क्या हो जाएगा, जीरो, इंटू जब कोसेंट को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो ही होगा, कोसेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो होगा। फिर आप इसमें रिमाइंडर को कुछ जोड़िएगा तो हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, रिमाइंडर ही तो केवल बचेगा। क्यों, क्योंकि ये तो हो गया हमारा जीरो, जीरो में कोसेंट से या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो ही बचेगा, और जीरो में किसी रिमाइंडर को जोड़ दीजिएगा आप तो रिमाइंडर ही बचेगा ना, जीरो का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो यहाँ पे हो गया हमारा रिमाइंडर। अब आपको इससे रिलेटेड एक सवाल जब बनाकर दिखाएंगे ना तब आपको ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ तक हम लोग क्या समझे हैं अभी तक, फिलहाल क्या समझे हुए हैं कि हमारे पास एक डिवाइडर था, एक डिविडेंड था, एक कोसेंट था और एक रिमाइंडर था, उसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिख दिए। और यहाँ पे हम लोग p ऑफ x के जगह पर वही रियल नंबर लिखे हुए हैं जो रियल नंबर हमको डिवाइजर में दिया हुआ था, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो a लिखे हुए ये a हम लोग निकाले कैसे हैं जरा देखिए तो, क्या लिखा हुआ है, x माइनस a लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और वही a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, a का वैल्यू निकाले कैसे, ऐसे निकाले, पहले ही जीरो मान लिए उसको, उसके बाद यहाँ से a का वैल्यू निकल गया और a का वैल्यू यहाँ पे हम लोग डाल दिए। चलो अब हम लोग जब ये बनाएंगे सवाल तब आपको ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको। जरा क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल ये, यहाँ पे पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, यहाँ पे पॉलिनोमियल हमारे पास ये दिया हुआ था, फर्क केवल यही है। उसके बाद क्या है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू, यहाँ पे डिवाइड करना था x माइनस a से। अब जरा आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे डिवाइडेड था x माइनस a, यहाँ पे है x माइनस टू, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, और यहाँ पे हमारे पास a है जो कि एक रियल नंबर है। और अब अभी तुरंत जाने थे कि a के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास a था, यहाँ पे हमारे पास a के जगह पर क्या है, माइनस टू है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे, है ना। चलिए इस पॉलिनोमियल को हम लोग मान लेते हैं, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो g ऑफ x क्या है हमारा, x माइनस टू है, इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू टू। आ गया आंसर। कैसे निकाले हैं भाई, बिल्कुल ऐसे ही निकाले हैं, देख लीजिए, कोई भी अलग चीज इसमें नहीं है। अब जब हम लोग ये टू यहाँ पे निकाल लिए हैं और जो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे a निकाले थे, a को कहाँ पे पुट किए थे निकालने के बाद, x के जगह पे किए हुए थे ना, उसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे टू निकाले हैं तो इस पोलिनोमियल में जहां जहां x दिख रहा होगा वहां वहां पुट करेंगे। चलिए अब आगे इसको बनाते हैं। नाउ लेट
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा ये पूरा है पोलिनोमियल एक्स का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1, ये था हमारा। और यहाँ पे x के जगह पे हम लोग यहाँ पे देखिए x के जगह पर a पुट किए थे, जो कि इस प्रकार से हम लोग निकाले हुए थे डिवाइजर में से। उसी प्रकार डिवाइजर में से हम लोग क्या कर लिए हैं, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे p ऑफ x के जगह पे हम लोग 2 डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये 2 हमारा क्या है, वही रियल नंबर है जो कि यहाँ पे a था, देख लीजिए a था, है ना, देख लीजिए a से निकाले थे, a यहाँ पे है। और ये a आया कहाँ से, यहाँ से आया। ये 2 आया कहाँ से, यहाँ से आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा, और 8 2 जा 16 हो जाएगा, माइनस 2 का पावर 2 4 4 3 जा 12 प्लस 2 माइनस 1। चलिए उसके बाद आगे P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, जरा देखिए 16 और 16 कितना हो गया, 32, 32 और 2 34, 34 हो गया। उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए इसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 3 में 2 माइनस करेंगे 21। तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर कितना, 21। अब मान लीजिए आपका मन करे कि हमको चेक करना हो वाकई में ये रिमाइंडर 21 आएगा कि नहीं आएगा। यहीं तक हमारा सवाल बन गया, क्योंकि इसमें फाइंड द रिमाइंडर ही पूछा गया था, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। लेकिन यदि आपका दिल ना माने कि आपको लगे कि इसे हमको प्रूफ करना है कि आखिर ये 21 ही आएगा कि नहीं आएगा, तो आप एक पढ़े होंगे डिवीजन जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या था हमारा, हम एक पोलिनोमियल में दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो क्या हमारे पास यहाँ पे 2 पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल ये है, एक पोलिनोमियल ये है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल से। तो यदि 21 आ गया तो ये बिल्कुल आंसर सही होगा, यदि नहीं आया तो ये आंसर गलत होगा, है ना। चलिए इसको डिवाइड करके भी हम लोग देखेंगे। ये आप लोग लिख लिए होंगे, है ना, यदि नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज करके आप लिख लें इसको। अब हम लोग इसको देखेंगे कि आखिर वाकई में 21 आता है कि नहीं आता है, इसको देखते हैं जरा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है ना, x का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। डिवाइड करना है किससे, x माइनस 2 से, x माइनस 2 से डिवाइड करना है। चलिए जरा देखिए तो जरा गौर से। और यह आप यदि आपको नहीं आता है तो यहाँ पे आप सीख भी लेंगे, है ना। और हमारा जो प्रूफ करना था 21 आता है कि नहीं वो भी हमको यहाँ पे मालूम चल जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है x, और इस पोलिनोमियल में शुरू में लिखा हुआ है x, और इस पोलिनोमियल में शुरू में लिखा हुआ है x का पावर 4। तो अब जरा बताइए कि इस x में किससे मल्टीप्लाई करे कि हमारा x का पावर 4 आ जाए। ध्यान से समझिएगा, इस x में किससे मल्टीप्लाई करे कि हमारा x का पावर 4 आ जाएगा। तो क्या हम लोग यदि x का पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस x को, तो ये हमारा x का पावर 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब इसी x का पावर 3 से हमको -2 भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये हमारे पास 2 है, दोनों चीज है ना, दोनों से करना पड़ेगा। तो x का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 तो कितना हो जाएगा, -2x³। तो -2x³। और ध्यान रखिएगा आप डिग्री के नीचे ही डिग्री लिखिएगा, मतलब ये कि लाइक टर्म्स के ऊपर नीचे ही अपने यहाँ पे रिजल्ट को लिखिएगा। जैसे यहाँ पे 2x³ था, क्यूब वाला यहाँ पे हमारा, तो क्यूब वाला यहाँ पे लिखेंगे। यदि क्यूब वाला इधर होता तो इधर लिखते हैं हम लोग, है ना। ये भी आपको ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या होता है, साइन चेंज होता है। यहाँ पे प्लस है इसका, तो अब इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसका साइन माइनस है तो अब इसका साइन हो जाएगा प्लस। अब जरा देखिए ये दोनों आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा, तो सेम तो कट हो जाएगा।
और प्लस, अब इसका साइन -2 नहीं रहा, वो बदल गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस 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 होता है, तो 4x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1, जिसका काम नहीं था उसको वैसे उतार दिए। अब फिर से करेंगे, क्या फिर से करेंगे, यहाँ पे इस x में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा यहाँ पे 4x³ आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे x है, इस x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे हमारा शुरू वाला जो नंबर है वो 4x³ आ जाएगा। तो क्या यदि हम लोग 4x² से यदि मल्टीप्लाई कर दे, 4x² से x में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 4x³ आ जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे है और x² यहाँ पे है और एक x यहाँ पे है, तो x³ हो जाएगा। तो 4x³, उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस 4x² है, -2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, 8x², फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन यहाँ पे पॉजिटिव का यहाँ पे साइन बड़ा है, तो 5x² प्लस x माइनस 1। अब फिर से वही चीज करेंगे। अब इस x में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे हमारा 5x² आ जाए। तो यदि हम लोग यहाँ पर प्लस 5x से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि 5x इंटू x तो 5x², 5x², उसके बाद प्लस 5x है, फिर यहाँ पे -2 है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन 5 2 10x, साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब प्लस प्लस कितना होता है हमारा, प्लस होता है, तो 10x और एक x, तो 10 और 1 11x माइनस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताओ इसमें ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, सॉरी यहाँ पे इसमें ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा यहाँ पे 11x आ जाए। ऑलरेडी यहाँ पे x है, तो यदि हम लोग केवल 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो 11 इंटू एक्स 11x हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस 11 है और यहाँ पे -2 है, तो प्लस माइनस माइनस 11 2 जा 22 हो गया। फिर साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि अपोजिट साइन है। उसके बाद जरा देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे साइन किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो 21। क्या यहाँ पे हमारा आंसर 21 आया, जरा देखिए ध्यान से, लॉन्ग डिवीजन मेथड में 21 आया, बिल्कुल 21 आया। क्या यहाँ पे भी 21 आया था, बिल्कुल 21 आया था। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सवाल यहाँ पे बनाया हुआ था वो बिल्कुल सही है और सटीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये है कि यदि ये भी तरीका हमारे पास है, ये भी हमारे पास तरीका है, यानी कि तो हम लोग तो जानते ही हैं क्लास 8 में ये थोड़ा सा था और ये क्लास 9 का एक अलग चीज है, तो फिर ये क्यों पढ़ना है जब ये था ही तो। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ना, इसमें आपको सोचना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको उतना सोचना नहीं पड़ता है, और ये छोटा भी है, इसलिए आपके पास दोनों तरीका है। जिससे रिमाइंडर आप निकालना चाहें आप उससे निकाल सकते हैं, ये तो हो गया हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड और ये हो गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो जिससे आपको मन करे आप उससे निकाल सकते हैं, दोनों का जो आंसर होगा वो बिल्कुल का बिल्कुल सही और सटीक होगा, है ना। तो क्लास 9 में आपको ये एक छोटा सा देखा गया, देखने को मिला, और ये बिल्कुल एक आसान सा भी है, इसमें उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है और इसमें गलत होने का चांस भी रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जिसे डिवाइड करना है इसके रियल नंबर को आप निकाल लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 निकाले थे, उसको जहां जहां x है वहां आप पुट कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा 21, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा तरीका। तो यहाँ तक हम लोग अपने क्लास में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से हम लोग जीरो निकालना सीखे, है ना, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना सीखे। उसी प्रकार फैक्टर थ्योरम से, जो कि हमारा फैक्टराइजेशन एक टॉपिक होगा, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें 2 टॉपिक है, एक फैक्टर थ्योरम और दूसरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उन दोनों मेथड से हम लोग फैक्टर निकालना सीखेंगे। फैक्टर थ्योरम है तो फैक्टर निकालना सीखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम था तो रिमाइंडर निकालना सीखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।